क्या भगवान श्री राम ने अपनी शुद्धता के लिए करिश्मा किया? मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने मंदिर के गर्भगृह की छत से पानी टपकने की बात कही। जहाँ रामलला विराजमान है और जो आगे भी जगह बनी है उसमें के पानी पानी हो गए हैं। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए। बाहरी हिस्सा धंस गया, एक शख्स की जान चली गई, 4 लोग जख्मी हो गए। मैं बसंत राय, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। और आप कैसे हो? आज 3 मुद्दों पर हम बात करेंगे आपसे। देखिए, क्या दिल्ली सरकार फेल है? दिल्ली में पानी हो गया? क्या अयोध्या में नवनिर्वाचित जो काम हुए हैं, जो सड़क रोड डेवलपमेंट हुआ है, क्या वह फेल हो गया? क्या भगवान श्री राम ने अपनी शुद्धता के लिए करिश्मा किया? इन्हीं 3 विषय पर हम बात करेंगे। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आपको पसंद आए तो देखना हमारा पूरा वीडियो। नंबर 1, क्या दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी की फेल है? क्या पानी निकाल नहीं पाई? देखिए साथियों, जिस प्रकार से इस मीडिया तंत्र ने आम आदमी पार्टी विपक्ष को पीछे करने का सिपारी ले रखी है, उसकी पोल आज हम आपके सामने खोलेंगे। दिल्ली में बताया जाता है 55 साल पहले ऐसी बारिश हुई थी, जो बारिश अभी पहले मानसूनी बारिश आई है, जिसमें दिल्ली में पानी की समस्या बनी निकासी की। यहाँ कोई भी शहर होगा साथियों, आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं, कोई भी शहर होगा वैसा इतनी बारिश में पानी की समस्या बनेगी, जल भराव, फिर निकासी हुई। लेकिन उस पानी की समस्या को जिस प्रकार से मीडिया चैनलों ने हम आपको दिखाते हैं, किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी के पीछे पड़े हुए हैं, इसी प्रकार से देखिए दिल्ली में मोदी सरकार ने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो बनाया था इसी साल, वह गिर गया। अब सोचिए, जब जवाबदेह सरकार से, केंद्र सरकार से एयरपोर्ट की बिल्डिंग के बारे में पूछा गया, एक बताया जाता है कुछ लोगों की मौत हुई है, कुछ लोग घायल हैं, 20 लाख मरने वालों को। और अच्छी बात है, सरकार को सहायता करना चाहिए आपदा में, हम सरकार के साथ हैं। लेकिन सरकार से जब सवाल किया गया तो सरकार ने बताया कि अत्यधिक बारिश होने से एयरपोर्ट का पुल गिर गया। एयरपोर्ट में कौन लोग जाते हैं? एक पढ़े लिखे लोग, आप समझदार हैं, आप और हम नहीं पहुंच पाते एयरपोर्ट। उन लोगों की सुरक्षा के साथ ऐसा कैसा निर्माण किया सरकार ने कि पहली बारिश में गिर गया, वो भी मोदी सरकार के अधीन आते हैं ये काम। ये मीडिया तंत्र ने उतनी गंभीरता से नहीं बताया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को जब टीवी आपने खोली तब वही दिखाया। चलो अच्छी बात है, आम आदमी पार्टी सरकार उस पर काम कर रही है और निकासी कर रही है पानी की। दिल्ली के मेयर, दिल्ली के विधायक प्रवीण जी और मेयर ओबी राय जी, हमारे जल मंत्री आतिशी जी उस पर काम कर रहे हैं। इसी मीडिया का 2 मुखा चेहरा हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, जिस प्रकार से पहली बारिश अयोध्या में हुई और रामपथ अयोध्या मंदिर से 200 फुट दूर तक, 200 मीटर दूर तक बताया जाता है कि रोड क्षतिग्रस्त हो गए। और पूरा अयोध्या जहाँ जहाँ डेवलपमेंट किया है वहाँ स्थिति क्या है आपको दिखाते, किस प्रकार से वहाँ के गरीब लोग दुखी हैं। और उनका कहना है कि कार्रवाई नहीं हो रही, शिकायत करने के बाद भी। हमारी आप सबसे निवेदन है, क्या इसी मीडिया ने ये बात आप सबके बीच रखी गंभीरता से? हमारे हिसाब से नहीं रखी। ये क्या करना चाहती है मीडिया? कितने हजार करोड़ का डेवलपमेंट, ये पहली बारिश, अभी तो बारिश शुरुआत नहीं हुई, पहली बारिश में
कई जगह रामपथ पर रोड टूट गया, गड्ढे हो गए, सिटी में लोगों के घरों में पानी घुस गया। अयोध्या की बात करते हैं हम। और देखिए क्या भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो हमारे शंकराचार्य स्थापना के समय पर कह रहे थे, क्या जल्दबाजी करी इस सरकार ने, मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने जल्दबाजी की वहाँ उद्घाटन के लिए, और काम जल्दबाजी में जो जिस बारीकी से होना था नहीं हो पाया। क्या एजेंसियों की गलती है? क्या भ्रष्टाचार हुआ? यह आप देखिए कई न्यूज़ चैनलों ने यह मुद्दा उठाया है। हम आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं। इसके बाद बात करते हैं मुख्य पुजारी जी ने जो बताया है, अयोध्या के हमारे आदरणीय पुजारी जी ने बताया है कि भगवान राम के गर्भगृह में पहला पानी पहुंचा, ऐसा हो नहीं सकता। और जहां तक हमें भरोसा है, मोदी सरकार, योगी सरकार भगवान राम के मंदिर में भ्रष्टाचार कर नहीं सकती। तो इसका वही परिणाम है जिस प्रकार से हमारे शंकराचार्य आदरणीय जगत गुरुओं ने कहा था स्थापना के समय के मंदिर पूरा नहीं होगा, स्थापना नहीं होना चाहिए अभी उनके हिसाब से। तो भगवान ने करिश्मा किया, शुद्धता के लिए भगवान ने अपने गर्भगृह में पानी की बौछार से शुद्धता की, जिस प्रकार से सनातन धर्म में कहा जाता है। अब देखिए पूरा वीडियो, और आने वाले भविष्य में फैसला आपके हाथ में है। ये सरकार और ये मीडिया तंत्र जो गोदी मीडिया है क्या करना चाहता है? क्या इस प्रकार से डेवलपमेंट हमारा देश का विकास होना निश्चित है क्या? आपको फैसला करना है। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो। भीषण गर्मी से बेहाल उत्तर भारत के कुछ इलाकों में जब मानसून से पहले बारिश हुई तो कई लोगों को राहत मिली, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये राहत आफत का सबब बन गई। 22 जून को हुई बारिश के बाद अयोध्या में राम मंदिर तक जाने वाली सड़क रामपथ का कुछ ऐसा हाल हो गया। शहादतगंज से नया घाट तक जाने वाली रामपथ सड़क 10 से अधिक जगहों पर धंस गई, जिसके बाद सड़क में कई गहरे गड्ढे हो गए। जो भी बारिश का पानी आता है सबके घरों में जाता है, पहला प्रॉब्लम। दूसरा, जिनके घर में सीवर ड्रेनेज था तो कहाँ जाएगा पानी? ये हाल सिर्फ रामपथ का नहीं हुआ, बल्कि अयोध्या की कई दूसरी सड़कें भी बारिश में धंस गईं। इतना ही नहीं, कई मोहल्लों में बारिश का पानी जमा हो गया। राम मंदिर से 250 मीटर दूर जलवानपुरा मोहल्ले में रहने वाली किरण की दुकान तक बारिश का पानी पहुंच गया। यहाँ हमेशा पानी भर जाता है, 3-4 साल से लगातार भर रहा है। दुकान में हमारे पूरा पानी लगभग 1 फीट के लगभग आ जाता है, और पूरा मोहल्ला ऐसे ही लबालब होता है, कोई घर नहीं बचता है। अब कैसे हम लोग खाना बनाएं, कैसे हम लोग सामान लेने जाएं, क्या करें? कोई तो रास्ता नहीं बचा है। अयोध्या नगर के अंदर लगभग 13 किलोमीटर के 4 लेन वाले रामपथ के राम मंदिर उद्घाटन से पहले अयोध्या में हुए निर्माण के जरिए विकास का मॉडल प्रस्तुत किया जा रहा था, लेकिन निर्माण कार्य से पैदा हुई समस्याएं अब कई परिवारों के लिए संकट बन गई हैं। अयोध्या धाम स्टेशन रोड पर ऑनलाइन बैंकिंग का काम करने वाले रजनीश कुमार के घर तक नाले का पानी पहुंच गया है और घर में दरारें आ गई हैं। लेकिन इसको यहाँ पे लिंटर तो ढाल सकते, तो नहीं ढाल सकते तो कम से कम ये पटाई तो करवा देते, क्योंकि हमारा घर बैठता नहीं। देखिए हमारा घर आपके सामने है कि बैठ गया पूरा। अब इसके लिए भी कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। अयोध्या धाम स्टेशन रोड पर ही ब्रज किशोर की दुकान है। अधूरे बने नाले के कारण वहां पानी भर गया है। ब्रज किशोर कहते हैं कि उन्होंने सीएम पोर्टल पर भी शिकायतें की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ पे नाला खोद दिए महीने 1.5 महीने से, तो वो भी नाले का कार्य बाधित कर दिए हैं, क्योंकि हो नहीं रहा है। अब कंप्लेन कराने के बाद भी तब भी नहीं हो रहा है। अब पानी हमेशा भरा हो जाता है, मट्टी कट कट के जा रही है दुकान। उसको हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी शिकायत की थी, वहाँ से भी निस्तारण नहीं मिला कोई। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में कई मोहल्लों में लोगों ने अपने घरों में पेइंग गेस्ट या धर्मशाला खोल ली है।
लेकिन बारिश के बाद मोहल्लों में पानी भरने की वजह से कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा है। अब पानी रोड पर भरा है, एक भी यात्री नहीं है। जो यात्री थे पानी की वजह से सब चले गए, दूसरे यात्री आए नहीं। अच्छा। पूरा धर्मशाला हमारा खाली है। मानसून से पहले हुई इस बारिश में सिर्फ आम लोगों के घर ही नहीं बल्कि कई सरकारी दफ्तर और राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय भी जलमग्न नजर आए। बारिश के कारण भरा ये हुआ कि पहले जो नाला बना था वो मिट्टी से भर गया है। RLC द्वारा काम करते समय उसको फाड़ दिया गया। जो सड़क बना रही थी कंपनी जी, जो सड़क बना रही थी, और नया नाला जो है सड़क के बीच से गया है, पर ये पाइप उसमें जोड़े नहीं। यहाँ से ले जाके जो नाला उनको बनाना था वो बनाने का कार्य नहीं किए, जिस कारण जो है बूंदाबांदी जैसे जल भराव होता। बारिश के बाद राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने मंदिर के गर्भगृह की छत से पानी टपकने की बात कही। जहाँ रामलला विराजमान है और जो आगे भी जगह बनी है उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण से पानी चूई रहा है। इस पर जो बना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। और मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया। जिस भगवान राम के नाम पर बड़ी बड़ी बात बोली गई और भगवान के राम के मंदिर में भी घोटाला हो गया, भगवान के मंदिर में भी पैसा खा गए। सड़कें जो राम पथ की सड़कें बनी हैं वो पूरी सड़क बैठ गई, टूट गई। सोचिए आप, वो पूरी सड़कें बैठ गई। मैं देखा कि 20-22 जगह गड्ढे हुए, बैठ गई। भगवान के मंदिर में अंदर पानी टपक रहा। और बोल कौन रहा है, बताया किसने? जो प्रधान पुजारी सत्येंद्र दास जी, जो लगातार भगवान राम की सेवा लगातार करते जा, पूरा जीवन उन्हें लगा दिया। चाहे जिसकी सरकार, आप अपने घर की नींव खोदिए तो पहली बारिश जब होती है तो कुछ न कुछ बैठती है। जिस एजेंसी ने बनाया है उस एजेंसी का उसका 5 साल का मेंटेनेंस एग्रीमेंट है। कहीं भी कोई भी सड़क खराब होगी वह एजेंसी बनाएगी, वह एजेंसी नहीं बनाएगी उसको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, उसकी सिक्योरिटी खातिर की जाएगी। मामले पर BBC ने प्रशासन से बात करने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने बात करने से इनकार कर दिया। जलभराव और सड़क पर गड्ढों से परेशान जनता की बात पर अयोध्या के मेयर ने कहा, ये वही लोग हैं जिनके मुखिया और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी अयोध्या न आने का काम इसलिए करते थे कि कहीं एक वोट बैंक विशेष उनसे नाराज ना हो जाए। ये किस मुंह से आज अयोध्या के बारे में बात करते हैं? इनको विकास के बारे में यहाँ की टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उनकी सरकार यहाँ पर थी, क्या विकास काम किया उन्होंने? आज अयोध्या के पिछले 2 वर्षों में जो परिवर्तन हुआ, पूरा नगर पूरा बदल गया। ये किसकी देन है? और अगर इनकी सरकारें होती तो उन्होंने अयोध्या के लिए क्या किया? एक सवाल ये भी उठता है कि जब हाल ही में अयोध्या में इतना निर्माण कार्य हुआ और कई नई सड़कें बनी हैं, तो इन सड़कों पर गड्ढे और जलभराव की क्या वजह हो सकती है? स्थानीय निवासी प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह इस बारे में बताते हैं। किसी इंजीनियरिंग से या कोई जो इसका विशेषज्ञ हो, सब नहीं लगाया गया है। बहुत जल्दीबाजी में काम किया गया है। चूँकि 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन होना था, इसलिए ये काम बहुत ही कैजुअली हुए हैं। सारे काम बहुत कैजुअली हुए हैं। जहाँ जहाँ इन्होंने सड़कें खोल दी, सीवर लाइन डाला है, और अयोध्या से लेके फैजाबाद तक जहाँ मोहल्लों में इन्होंने सीवर लाइन डाली है, उनका कनेक्शन मेन सीवर लाइन जो रामपथ के नीचे से होके गई उससे नहीं किया हुआ है। तो वाटर लॉगिंग तो तय है। फिर जब रामपथ बना रहे थे तो उसके नीचे भी जो ये सब है, पानी के सीपेज थे, पाइपलाइन गई हुई है, पानी को टूटी हुई पानी लीक हो रहा है, उसको बिना प्रॉपर उसका इलाज किए इन्होंने ऊपर से सड़क बना दी है।